बेसिकली ऐसा है कि भारत में ड्रग्स अलेक्जेंडर ओपीएम की खेती बहुत होती है। अलेक्जेंडर लेके आया था, बैटल ऑफ हाइडस पास हुई थी, पोरस से लड़ा, उसने बोला कि लो भैया ओपीएम लो, ठीक है। तो वहां से मतलब बेसिकली भारत का जो इंट्रोडक्शन है वो अलेक्जेंडर टाइम से हुआ है, ठीक है। भारत बीच में, किसके बीच में, इधर है गोल्डन ट्रायंगल और इधर है गोल्डन क्रिसेंट। अब ये गोल्डन क्रिसेंट जो है और गोल्डन ट्रायंगल जो है ये ड्रग्स के हब है, राइट, ये ड्रग्स के हब है। और देखो यार, कहीं पे बॉर्डर पे अगर कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस हो रही है ना, तो पड़ोसी में जहां पे डिमांड ज्यादा है वो होता ही होता है, ठीक है। तो अगर हम डेमोग्राफी भी चेंज कर देंगे ना, तो उससे इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आप कैसे, मतलब क्योंकि पाकिस्तान तो वही रहने वाला है। फिर उसके बाद मुगल्स आए, यानी अकबरी में भी इसको काफी रिकॉर्ड्स लिखते हैं ओपीएम के, काफी इसके अच्छे। देखिए, ड्रग्स एक्चुअल में भारत सरकार जो है वो ड्रग्स को, ओपीएम को स्पेशली, क्योंकि ओपीएम का यूज बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, तो ओपीएम को भारत ने लीगलाइज किया हुआ यूज करना। क्योंकि देखो, ओपीएम से बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती है जो ठीक है, बट वही कहते हैं ना कि अगर वो इलीगली लिया जाता तो डेंजरस है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जब भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और जब ब्रिटिशर है, वहां से खेल बिगड़ गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब ब्रिटिशर को चाहिए था पैसा, बहुत पैसा उनको चाहिए था, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या कर रहा है, कोई मर रहा है, जी रहा है। वॉरेन हेस्टिंग आया 1767 में, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ला दिया। इधर क्या है, चाइना साइड जो है और पूरा साउथ, ये नॉर्थ, मतलब साउथ ईस्ट एशियन है, स्पेशली म्यांमार हो गया और ये लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, चाइना, वहां पे इसकी पकड़ बन गई। जो ब्रिटिशर थे वहां पे ये आराम से जो है वो ड्रग्स उगाते थे, मतलब ड्रग्स बेसिकली यहां पे बेचते थे, भारत से उगा के वहां पे बेचते थे। और वो बोलते थे कि तुम चाय दो, राइट। और उसकी वजह से जब चाइना को ये पता चला कि हमारी पूरी पॉपुलेशन ड्रग एडिक्ट हो गई है, तो फिर चाइना ने विद्रोह किया, लेकिन ब्रिटिश ने उनको मार पीट के बराबर कर दिया। और वो चलता रहा। और उसका रीजन ये, उसका नतीजा ये हुआ कि इधर जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है वो कभी ड्रग्स के जंजाल से उबर ही नहीं पाए, जिसकी एक्चुअल में उनको लत ब्रिटिश ने लगाई थी, ठीक है। और आज भी जो साउथ ईस्ट एशियन है, वहां पे जो म्यांमार है, सबसे ज्यादा ड्रग्स जो है वो वहीं जाता है। अब कमिंग बैक 1947 के बाद क्या हुआ, 1947 फिर अमेरिका पिक्चर में आ गया 1907, और सीआईए ने फिर वहां पे बैंड बजानी शुरू कर दी। सीआईए ने कहा कि भैया ऐसा है, उन्होंने अपनी कंपनी पे फर्जी कंपनी बना दी, ठीक है। डेस्मंड फिट्जरएल्ड जो है वो सीआईए के ऑफिसर, उन्होंने कहा कि भाई एक काम कर, तू ये हम तेरे को वेपन देंगे ताकि तू चाइना से लड़ सके, ठीक है, तू कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ सके, बदले में क्या, ड्रग्स उगाता रहे, क्योंकि वहां पे सप्लाई थी। तो बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन नेशन उस क्लचेस से कभी बाहर उबर ही नहीं पाया।